चलो बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं। द सेंटर ऑफ ए सर्कल सी इज एट द सेंटर ऑफ द इलिप्स, मतलब दोनों का सेंटर बेसिकली 0,0 गिवन है हमें, है ना। फिर उसके बाद में बोला जा रहा है कि लेट सी पासेस थ्रू द फोकाई F1 F2 ऑफ E सच दैट द सर्कल C एंड द इलिप्स इंटरसेक्ट एट 4 पॉइंट्स। Let P be one of these 4 points if the area of triangle PF1 F2 is 30 and the length of the major axis of E is 17, then the distance between the foci E is। तो यार देखो पहले एक बार रफ डायग्राम तो क्रिएट कर ही लेते हैं, कैसा रहेगा। ये क्या है भाई, रफ डायग्राम बना लेते हैं ना। सबसे पहले मान लेते हैं कि ऐसा कुछ हो रहा है, ठीक है। चलो यहाँ पे अब हम जो है वो इलिप्स ड्रॉ कर लेते हैं। ये हो गया हमारे पास में इलिप्स, ठीक है। एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं, ये हो गया हमारे पास में सर्कल, ये इनकी फोकाई से पास कर रहा है ना। मान लो ये फोकाई F1 है और ये F2 है ना। ये बहुत 4 पॉइंट्स पे कट कर रहा है ना, ये भी देख लिया हमने। और इस पॉइंट को लेट्स से मैं P बोल देता हूँ। अच्छा ठीक है, 4 पॉइंट्स, लेट्स P बी दी दिस एरिया ऑफ द ट्राइंगल PF1 F2। PF1 F2 ट्राइंगल का जो एरिया है ना वो कितना दे रखा है। अब देखो यहाँ पे इंफॉर्मेशन छुपी हुई है असली कि PF1 F2 का जो एरिया है ना, ये PF1 F2 पहली बात तो है क्या, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है। दिख रहा है हमें, ये राइट एंगल ट्राइंगल है, क्योंकि F1 F2 जो है वो सर्कल के क्या हैं, सर्कल के डायामीटर के एंड पॉइंट्स हैं। तो डेफिनेटली कहीं पे भी कोई भी पॉइंट सर्कमफ्रेंस पे वहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनेगा। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं हाफ PF1 इंटू PF2 जो है वो कितना होगा, 30 होगा। तो यहाँ पे इसका मतलब है PF1 इंटू PF2 जो है वो 60 के इक्वल होगा। सही बात है। अच्छा एक और दूसरी इंफॉर्मेशन है, मेजर एक्सिस की लेंथ जो है वो 17 दे रखी है। तो मतलब PF1 प्लस PF2 ये 17 के इक्वल दे रखा है, हाँ कि ना। कि भाई इलिप्स की डेफिनेशन ही होती है लोकस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम विच सम ऑफ डिस्टेंसेस फ्रॉम टू फिक्स्ड पॉइंट्स इज कांस्टेंट, है ना। तो ये मेजर एक्सिस के इक्वल होता है, ये भी बताया गया है ना। तो यहाँ से अगर PF1 PF2 मतलब बेसिकली PF1 और PF2 एक एस, मान लो कि इसको मैं अल्फा बोल रहा हूँ, इसको मैं बीटा बोल रहा हूँ। तो अल्फा प्लस बीटा तो 17 है और अल्फा बीटा जो है वो 60 है। तो एक ऐसी क्वाड्रेटिक बना सकता हूँ x² माइनस 17x प्लस 60 इज इक्वल टू 0। इसके रूट अल्फा और बीटा होंगे। यहाँ से अगर मैंने फैक्टर कर दिया 12 इंटू 5 तो x इज इक्वल टू 5 और 12, ये फैक्टर हो गए। मतलब PF1 ये तो कितना आ जाएगा, ये तो आ जाएगा 12 और ये आ जाएगा 5, ये आ जाएगा 5। अच्छा 90 डिग्री का एंगल है, इसका मतलब F1 F2 डिस्टेंस कितनी आ जाएगी, F1 F2 डिस्टेंस बिटवीन फोकाई ऑफ इलिप्स E। तो ये डिस्टेंस कितनी आ जाएगी अपने पास में, 13 आ जाएगी, है ना। तो 13 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है।